हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है क्योंकि मेरे अपने खुद के थॉट्स हैं। मैंने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स क्यों छोड़ा, मैंने इंडिगो क्यों छोड़ा और मैंने विस्तारा क्यों छोड़ा। मैं आपको सब कुछ सच बताऊंगा अपनी तरफ से, उसके बारे में आप भी अपनी राय बताना कि मेरा डिसीज़न सही था कि गलत था। हालांकि मैंने जो भी डिसीज़न लिए हैं मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है, और हाँ, एक कॉन्शियस डिसीजन थे, मेरी लाइफ से रिलेटेड डिसीजन थे, और आई एम हैप्पी अबाउट एवरीथिंग आई डिड। फिर भी मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या क्या रीज़न थे, क्यों छोड़ी मैंने ये सारी जॉब्स। और लोगों का सपना होता है कि मुझे एक ऐसी जॉब मिल जाए, मुझे एज अ सोल्जर काम करने को मिल जाए, मुझे एज अ एयरलाइन ऑफिसर काम करने को मिल जाए, या फिर मैं कैबिन क्रू बन जाऊँ किसी एयरलाइन में। तो मैंने क्या हुआ होगा ऐसा कि मैंने ये तीनों जॉब छोड़ी। ठीक है, तो मैं वन बाय वन बताता हूँ। हालांकि मैंने सबसे पहले सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की CRPF एज अ सोल्जर, एज अ कांस्टेबल स्टार्ट की थी जॉब, उसको मैं बाद में बताऊँगा। पहले मैं इंडिगो का बताता हूँ, ठीक है। तो ये बात है आफ्टर कोविड, जब मैं खुद की ट्यूशन्स ले रहा था। तो फिर ऑफलाइन स्टार्ट करने वाला था ट्यूशन्स, और मैं मतलब गांव पे था उस टाइम। तो आफ्टर कोविड क्या हुआ, मेरे पास 1 साल बाद इंडिगो का ऑफ़र लेटर आया। और कोविड के टाइम पे मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं बस बुक लिख रहा था अपनी, वो पब्लिश हो चुकी थी उस टाइम पे। तो 1 साल बाद मेरे पास उस कंपनी का ऑफ़र लेटर आता है, बोलते हैं कि यू कैन ज्वाइन एज एन ऑफिसर सिक्योरिटी इन इंडिगो। तो उस टाइम मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, बस कुछ और बिज़नेस प्लान कर रहा था। तो मैंने सोचा यार मैं इसको स्टार्ट करने से पहले क्यों ना इंडिगो में चला जाता हूँ। तो मेरी कुछ ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उस टाइम, मैं टीचिंग करता था, तो मैंने उनको कंटिन्यू रखा। उसके बाद भी फिर मैं जॉब के लिए चला गया। मेरी ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू थी इन द बैकग्राउंड। मैं इंग्लिश पढ़ाता था ऑनलाइन। तो फिर उस जॉब में जाने के बाद ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। इनफैक्ट एयरक्राफ्ट का जो एक्सटर्नल वर्क होता है ना, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई थी। कैसे मतलब बैगेज लोडिंग होती है, कैसे बैग वहाँ पे पहुँचते हैं, रनवे की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी मुझे। ये जॉब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। मैंने डिफरेंट एलोकेशंस पे काम किया, क्या क्या होता है एयरक्राफ्ट में, कौन कौन सी सर्च होती है, कौन कौन सी चेक्स होते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। आई लर्नड एवरीथिंग इन दिस जॉब। सब कुछ हो रहा था जॉब में, बहुत सही चल रहा था। आई लव्ड माई वर्क, और बहुत सुकून वाला काम था। 2 days ड्यूटी, 3rd day रेस्ट होता था। 10 आवर्स की शिफ्ट होती थी, बट मुझे पता नहीं चलता था। आज से दोस्तों के साथ निकल जाते था, सब कुछ निकल जाता था। बट उस टाइम मैं पुणे में रह रहा था, और पुणे में विमान नगर मैं रह रहा था, जहाँ पे वो एरिया काफ़ी एक्सपेंसिव है। वहाँ से मैं पैदल एयरपोर्ट आता था, द डिस्टेंस वॉज 1 किलोमीटर। बट ऑनेस्टली एवरीथिंग वॉज वेरी फाइन, आई लर्नड अ लॉट। और 7 और 8 मंथ्स तक मैंने ये जॉब की। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने रियलाइज़ किया द सैलरी विच आई वॉज गेटिंग देयर वॉज वेरी लेस। इट वॉज अराउंड 16 to 18,000 रुपीज़ पर मंथ दैट टाइम इन 2020। तो ये बहुत ज़्यादा कम थी मेरे लिए एडजस्ट कर पाना वहाँ पे। हालांकि विमान नगर में होते हुए भी मुझे एक ऐसा रूम मिला था जिसमें आई वॉज मैनेजिंग एवरीथिंग इन 7,000 रुपीज़, बट आई हैड टू सेंड मनी एट माई होम। सो वो नहीं हो पा रहा था। तो आप कुछ भी करो, कितना भी कुछ कर लो, प्रमोशन उसमें फास्ट था, लेकिन प्रमोशन के बाद भी सैलरी ग्रोथ बहुत कम थी। 2,000 3,000 सैलरी ग्रोथ थी। 18 मंथ के बाद पहला प्रमोशन, फास्ट कह सकते हैं बट नहीं भी कह सकते। तो आप सोच सकते हैं कि अगर मैं अभी भी वहाँ पे काम कर रहा होता, मुझे 3 साल हो चुके होते, मैं अभी सेकंड प्रमोशन पे होता, और अभी मेरी अर्निंग करीब 24-25,000 होती। तो ये मेरा डिसीज़न मेरे हिसाब से बहुत सही था, और इट वाज गुड डिसीज़न। बट उस जॉब से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं उस जॉब में रहने के लिए, तो ये एक अच्छा डिसीज़न भी हो सकता है आपके लिए, बट आपको फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ सकता है। कंपैरेटिवली किसी और सिटी में आप जाओगे, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, तो इन सिटीज़ में सैलरीज थोड़ी बेटर होती है, लेकिन उसमें आपके एक्सपेंसेस भी उतने ही होंगे। तो आप बताइए मेरा ये डिसीज़न सही था या नहीं था। बट इन बैकग्राउंड आई वॉज
टीचिंग ऑनलाइन, तो मेरी अर्निंग थोड़ी और ज़्यादा हो जाती थी। मैं 2 बैच लेता था उस टाइम पे इंग्लिश स्पोकन के। तो इट वाज लाइक गुड डिसीजन फॉर मी। तो इसको छोड़ने के बाद कुछ टाइम मैंने कहीं और जॉब की थी। देन आई गॉट सेलेक्टेड इन विस्तारा। चलो विस्तार का बता देता हूँ, उसके बाद फाइनली मैं बताऊँगा फौज, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ की नौकरी मैंने क्यों छोड़ी। तो विस्तारा में जाना मेरा बहुत अच्छा डिसीज़न था, मैं मानता हूँ। विस्तारा एक बहुत अच्छी कंपनी है जो कि लाइक इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। तो यार कोई भी जॉब हो ना, कितनी भी अच्छी हो, अगर आप किसी और के लिए काम कर रहे हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा एक पल के लिए कि यार मेरे हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है, सब कुछ किसी और के हिसाब से चल रहा है। बट विस्तारा वॉज रियली लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। आई बिकेम ए कैबिन क्रू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मेरा दिल्ली में ट्रेनिंग था। ट्रेनिंग भाई साहब बहुत मज़ेदार था, बहुत मज़ेदार था इन द सेंस कि टफ भी था, अच्छा भी था और ट्विस्ट था ट्रेनिंग में, मतलब मज़ा आ गया था। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी ट्रेनिंग में। अब मुझे पता चला कि जो एयरक्राफ्ट के आसपास का काम होता है वो थोड़ा सा ठीक ठाक है, बट एयरक्राफ्ट के अंदर जो टेंशन होती है वो और ज़्यादा होती है। ठीक है, कैबिन क्रू बनना आसान होता है मानता हूँ, बट इतना भी नहीं होता। हमको प्रॉपर पढ़ाई करना पड़ता है, डिफरेंट काइंड ऑफ एग्ज़ाम्स होते हैं। इसमें एविएशन सिक्योरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, बट एविएशन की सेफ्टी बढ़ जाती है। हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सारे पैसेंजर्स की, कैबिन के अंदर क्या हो रहा है, हर एक चीज़ की माइन्यूट डिटेल्स हमको याद रखनी पड़ती हैं। एयरक्राफ्ट टाइप था A320 एंड A321। ये दोनों एयरक्राफ्ट टाइप में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला मुझे। अब मेरा नॉलेज थोड़ा इम्प्रूव हो रहा था। मेरा नॉलेज एयरक्राफ्ट के आउटर साइड का पूरा, मतलब पूरा तो नहीं कह सकते, बट काफ़ी नॉलेज था मुझे। बट एयरक्राफ्ट के अंदर का भी बहुत सारा नॉलेज हो गया था मुझे। जॉब, ट्रस्ट मी, इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट थिंक इट इज़ एक्साइटिंग, बट मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग थी। बहुत अच्छे लोग मिले मुझे विस्तारा में, मतलब मेरे ट्रेनर्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और बहुत अच्छे थे, जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग, सब कुछ यार बहुत अच्छा चल रहा था। तो क्या हुआ, फिर ट्रेनिंग ख़त्म हुई, फिर मेरी जो फैमिलराइजेशन फ़्लाइट्स होती हैं वो स्टार्ट हुई। उनमें यार क्रू, विस्तारा का क्रू में मानना पड़ेगा, मतलब एयरलाइन बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है ना, तो मतलब क्रू कभी कभी रिपीट होते हैं। तो उसमें एक बॉन्डिंग बन जाती है क्रू के साथ। जब आप फ्लाई करते हो तो बहुत अच्छा क्रू सेट होता है। रेयर चांस ऐसे होते हैं जब आपको कोई मतलब ऐसा मिल जाता है, बट हाँ, क्रू सेट मेरे को बहुत अच्छा लगता था। हर बार मैंने डोमेस्टिक फ़्लाई किया, काफ़ी सारे लेओवर्स होते थे इंडिया में ही, और ताज होटल में स्टे करना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। विस्तारा ताज होटल देता है काफ़ी सारी जगह पर लेवर्स के लिए, वो मेरा वंडरफुल एक्सपीरियंस था। और हर लेबर की भी स्टोरीज़ होती थी, बाहर जाना, घूमना, और लाइफ बहुत अच्छी थी यार। मतलब फाइनेंशियली भी देखा जाए तो प्रीवियस अगर इंडिगो से कंपेयर करें तो सैलरी काफ़ी बेटर होती है। अगर आप अच्छा फ्लाई कर रहे हो 90 आवर्स, 80 आवर्स, 90 आवर्स, तो आपकी सैलरी कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। मतलब एक क्रू की सैलरी जो कि अराउंड हर एक एयरलाइन में, मैं बता नहीं सकता क्योंकि ये इंटरनल सोर्सेस होते हैं, तो एक क्रू की सैलरी अराउंड हर एक एयरलाइन में 35-40,000 ये रहती है। तो फ्लाई ज़्यादा करते हो तो ज़्यादा सैलरी मिलती है, 50 प्लस ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, और 60 तक पहुंच जाती है। फ्रेशर्स के लिए अलग सैलरी स्ट्रक्चर होता है, एक्सपीरियंस के लिए अलग सैलरी स्ट्रक्चर होता है। अगर आप एक साल ज़्यादा हो जाते हो, आपके फ्लाइंग आवर्स पर आवर सैलरी आपकी ज़्यादा होती है, और सैलरी कंपेरेटिवली ज़्यादा होती जाती है, 70-75,000 तक, 80,000, 80 प्लस। अगर आप इंटरनेशनल फ्लाई करना स्टार्ट करते हो तो और ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए विस्तारा में क्या था। विस्तारा बहुत अच्छी एयरलाइन है, बट अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है। बट मैं विस्तारा में कंटिन्यू करता, बट मुझे एक जल्दी एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई थी जो कि विस्तारा मुझे काफ़ी टाइम बाद देता। तो इसीलिए मैंने विस्तारा छोड़ा, क्योंकि विस्तारा में मैं अभी डोमेस्टिक फ़्लाई कर रहा था। इंटरनेशनल भी अगर मुझे फ़्लाई करने को मिलता तो मैं ट्रेन था A321 में। तो A321 पास के जो डेस्टिनेशंस हैं वो कवर करता है ज़्यादातर, जैसे कि पास के दुबई हुआ, और मलेशिया,
और सिंगापुर और ये पास के जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो उसमें फ़्लाई करता है। तो उसमें मुझे बार बार लेओवर्स मिलते और मतलब पैसा था, थोड़ा बेटर था, बट फिर भी मैं उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाता पहली बात, और सैलरी भी कंपैरेटिवली उतनी ज़्यादा नहीं होती इतने जल्दी। हालांकि अगर मैं विस्तारा में कंटिन्यू करता 2-3 साल 4 साल तो मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली थी, आई गारंटी दैट। और एयर इंडिया में मर्ज होने के बाद शायद मुझे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती, मैं सारी चीज़ों से अवेयर था। बट अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी 3-4 साल बाद मिले, वो आपको अभी मिल रही है, तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे या फिर उसमें कंटिन्यू करोगे? तो अगर मुझे इन फ्यूचर जब मैं सेटल हो जाऊंगा और इंडिया में शिफ्ट होने की सोचूंगा, उस टाइम ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं उसको एक्सेप्ट करना चाहूँगा। बट रीज़न यही था मेरा विस्तारा छोड़ने का, क्योंकि आई हैड गॉट एन अपॉर्चुनिटी जो कि मुझे बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रही थी। तो मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। और विस्तारा मेरा लाइफ चेंजिंग पॉइंट था, मैंने बताया, बहुत कुछ सीखने को मिला यार, इसका एक्सपीरियंस बहुत काम आया, ठीक है। और वर्ल्ड में 16th नंबर पर आ चुका है विस्तारा, कॉन्ग्रेचुलेशंस बहुत बहुत, ठीक है। मैं और आगे देखना चाहता हूँ विस्तारा को। और विस्तारा के क्रू अगर आप देख रहे हो ये वीडियो तो यार यू आर अमेजिंग, एवरीवन इज़ अमेजिंग, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड दे आर फ्रेंड्स फॉर एवर, ट्रस्ट मी। बहुत अच्छे दोस्त मिले मुझे विस्तारा में। वेल और मतलब बहुत अच्छी मेमोरीज हैं विस्तारा में और हमेशा रहेंगी। तो ये मैं मिस करता हूँ, अभी भी मिस करता हूँ। क्रू सेट तो मैं हमेशा मिस करूँगा विस्तारा का, नंबर 1 क्रू सेट। ओके, थोड़े बहुत अप डाउन्स चलते रहते हैं। अब बात आ जाती है लास्ट एंड फर्स्ट जॉब। तो मेरी फर्स्ट जॉब थी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, मैं खुद करता हूँ इंडिया में। और लोग कई बार मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ। तो ये एक पैरामिलिट्री फोर्स होती है, लोग आर्मी भी बोल देते हैं। कई बार पूछते हैं क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है मुझसे कि वाई डिड यू लीव सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यू बिकेम ए सोल्जर, वाई डिड यू लीव दैट। तो देखो यार, सबसे पहली बात ये है कि मैंने छोड़ा नहीं है। छोड़ा इन द सेंस कि भाग जाना या फिर रिज़ाइन दे देना ऑन द स्पॉट और कुछ भी पे नहीं करना। तो ये ऐसा होता है कि आप या तो भाग जाओ या फिर आप एक ऑनरेबल डिस्चार्ज लो। तो मैंने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में 3 साल काम करके एक ऑनरेबल डिस्चार्ज लिया है। ऑनरेबल डिस्चार्ज का मतलब होता है कि आपका जो गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग में आपके ऊपर जितना भी खर्च किया है, आप उसे पे करके वहाँ से विड्रॉ हो जाओ। तो मैंने 2,50,000 रुपीज़ करीब आसपास इतने रुपए पे करके वहाँ से विड्रॉ हुआ। अब बात यह है कि मैं वहाँ से विड्रॉ क्यों हुआ, तो ये सबके माइंड में क्वेश्चन है, तो आज मैं इसका आंसर भी दूंगा। तो वहाँ से विड्रॉ होने का पहला रीज़न ये है कि ये हमारे ना कई सारे अल्टीमेट गोल्स होते हैं कि हाँ मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे लाइफ में ये बनना है, ठीक है। तो मैं ये सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं भी चाहता था कि एक सोल्जर बनूँ, वो चीज़ को जीऊँ जो कि एक सोल्जर जीता है। हालांकि ये मेरा अल्टीमेट गोल नहीं था, बट हाँ मुझे वो देखना था, मुझे वो लाइफ जीना था। 1 साल ट्रेनिंग और 2 साल सर्विस की है मैंने, और उस सर्विस में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। एक डिसिप्लिन में रहा हूँ, मैंने कभी भी सिक रिपोर्ट नहीं किया वहाँ पे, और मैंने हर वो लाइफ, हर वो चीज़ जी है, हर वो चीज़ झेली भी है जो एक सोल्जर जिसके थ्रू जाता है। तो एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ है, अभी भी मुझे चीज़ें काम आती हैं लाइफ में। और छोड़ने का रीज़न सबसे पहला ये था कि मेरा अल्टीमेट गोल कुछ और था, जो कि अभी मैं कर रहा हूँ साथ में और आगे भी करते रहूँगा। माई अल्टीमेट गोल इज़ टू मोटिवेट पीपल टू टीच देम। तो अभी एक पता है आपको कि हम सब अपनी कंट्री के लिए जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें भी एक सोल्जर छुपा हुआ होता है। तो जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर अगर इलाज करता है किसी का, तो वो एक सोल्जर नहीं है, फिर भी वो कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि हर वो व्यक्ति जो किसी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करता है, वो एक सोल्जर होता है। एक फार्मर
जो आपके लिए इतनी मेहनत करके फसल उगाता है, और वो एक सोल्जर होता है। और सबसे बड़ा सोल्जर वो होता है जो आपको एक सोल्जर बनाता है। आपका ट्रेनर, आपके टीचर्स जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको समझाते हैं आगे क्या करना है, जो आपको पढ़ाते हैं, जिनकी वजह से आपको डिग्रियां मिलती हैं सारी, वो एक सबसे बड़ा सोल्जर होता है। और आई रिस्पेक्ट एवरीवन हु कंट्रीब्यूट्स फॉर द कंट्री। द सेम डिज़ायर आई हैव। और उसके बाद से मैंने भी ऐसा करना स्टार्ट किया, मैंने एजुकेट करना स्टार्ट किया लोगों को, जो कि मेरा ड्रीम था। और फॉर्चुनेटली आई हैव मैनी स्टूडेंट्स ऑल ओवर द इंडिया, और मैंने एक टारगेट अचीव कर लिया है। मैंने मोर देन 500 स्टूडेंट्स को एजुकेट किया है, जो कि बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पर हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स सोल्जर्स भी हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स कैबिन क्रू भी हैं, और मेरे कुछ स्टूडेंट्स एयरपोर्ट पर काम कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। और अभी भी मैं एक ऑनलाइन बैच ले रहा हूँ, जिसका कि कोई कॉस्ट नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की कि हाँ, मैं कुछ कर पाया अपनी कंट्री के लिए, मैं कुछ कर पाया लोगों के लिए। अगर मैं एक सोल्जर, एज ए सोल्जर काम करता, तब भी मैं किसी न किसी रूप में कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर पाता। मैं मानता हूँ कि मैंने वो जॉब क्विट की, तो अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट की आवश्यकता है, तो उस पोजीशन को किसी ना किसी ने फिल ज़रूर कर दिया होगा। लेकिन अभी मैं जहाँ पर हूँ, इस पोजीशन को शायद, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई जॉब, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ, तो इस पोजीशन को शायद कोई और फिल ना कर पाता। तो आई फील कि मेरा ये कॉन्शियस डिसीज़न था, अच्छा डिसीज़न था, और मैंने उस लाइफ को जिया। एंड आई रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी वेरी मच, आई रिस्पेक्ट ऑल द सोल्जर्स। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अभी भी सर्विंग हैं, मैं उनसे कांटेक्ट में हूँ, और मैं प्रमोट करना चाहता हूँ यार कि आप लोग भी उस लाइफ को जियो। हालांकि अभी 3 साल था, मैं 3 साल था, और अभी एक अग्निपथ करके एक वैकेंसी है, वो भी स्टार्ट की है गवर्नमेंट ने, उसमें सिर्फ 4 साल आपको सर्विस करना है। तो 3 साल 4 साल समथिंग, मतलब मैंने थोड़ा जल्दी क्विट कर दिया। तो अभी गवर्नमेंट खुद चाहती है कि आप 4 साल सर्विस करके आप अपने प्रोफेशन में चले जाओ। सो दैट्स व्हाई आई थिंक दैट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन फॉर मी। एंड इफ़ यू रियली थिंक दैट आई डिड रॉन्ग, तो आप बोल सकते हैं, ठीक है, आई विल एक्सेप्ट इट, बिकॉज एक फ़ौज की नौकरी छोड़ना इज़ नॉट ईजी फॉर एनीबडी। इट वॉज़ नॉट ईजी फॉर मी टू, मतलब क्योंकि यार प्यार हो जाता है उससे, उस नौकरी से। बहुत टफनेस होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लगेगा कि यार नहीं यार इम्पॉसिबल जैसी हैं, लेकिन आप जब उसको करने लगते हो ना, यू विल स्टार्ट लविंग इट। और एक सोल्जर अगर आप बन गए, एक बार आपने ट्रेनिंग कर ली, तो आप सारी ज़िंदगी सोल्जर रहोगे, वो लाइफ आपकी सेट हो जाती है। ओके, तो दिस वॉज द आंसर ऑफ ऑल योर क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शो सम लव एंड शेयर दिस वीडियो। इफ़ यू डोंट लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लेट मी नो so that I can modify my content from now. Okay, thank you yaar, bye.